पटना का रहने वाला एक लड़का, उसके माता पिता बड़े गरीब होते हैं। उसके उसका एक भाई होता है, एक छोटी बहन होती है। माता पिता मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। उसी से जो आमदनी होती थी घर का खर्च चलता था। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक दिन उस लड़के के पिता की अचानक मौत हो जाती है। माँ दूसरों के घर में चूल्हा चौका करती थी, उसी से जो आमदनी होती थी अपने बच्चों का लालन पालन करती थी। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक रोज माँ अपने ही झोपड़ी में खाना बना रही होती है। अचानक झोपड़ी में आग लग जाती है। उसकी माँ उसी झोपड़ी में जल करके उसकी मौत हो जाती है, उसकी माँ की। अब यह लड़का अपनी बहन को गोद में लेकर के भीख मांग रहा होता है। भाई को एक स्थान पर बैठा देता है। वह लड़का भीख मांगते मांगते ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश कर जाता है। बहन को गोद में लिया था, भाई को बाहर बैठा दिया था। अब वह ट्रेन चल पड़ती है। यह लड़का कुछ दूर निकल जाता है, शाम हो जाती है। छोटा भाई यहीं बैठ करके इंतजार कर रहा होता है। जब भाई नहीं लौट कर आता है तो छोटा भाई रोने लगता है। वहीं से एक जोगी बाबा गुजर रहे होते हैं। इस छोटे लड़के को ले करके जोगी बाबा गोरखपुर चले आते हैं। गोरखपुर इस लड़के को जोग रमाना सिखा देते हैं, जोगी बना देते हैं। अब यह जोगी करीब करीब 15 वर्ष बाद फिर अपने घर की ओर रवाना होता है। एक दिन अपने उस भिखारी भाई से इस जोगी की मुलाकात हो जाती है। जब इस जोगी की मुलाकात अपने भिखारी भाई से होती है, वह जोगी उस भिखारी से पूछता है, परिचय पूछता है, तो वह भिखारी जो कुछ बताता है आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। आप सब रोने पर मजबूर हो जाएंगे। बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। इस कहानी को आप लोग गौर से सुनिएगा, कलेजा द्रवित हो जाएगा। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है पटना शहर से। यहीं के रहने वाले एक युवक जिनका नाम शंकर होता है। शंकर के पत्नी का नाम राजमती देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में 2 बेटा और 1 बेटी होती है। बड़े वाले बेटे का नाम राजू होता है, छोटे वाले बेटे का नाम रोशन होता है और बेटी सबसे छोटी थी। बेटी का नाम रीना होता है। बेटी की उम्र मात्र 1 वर्ष के करीब थी। राजू जो सबसे बड़ा था वह करीब करीब 10 वर्ष का था। उससे जो छोटा वाला था रोशन, उसकी उम्र लगभग 5 से 6 वर्ष के करीब थी। इधर शंकर जी अपनी मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। मेहनत मजदूरी का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, अर्थात अपने परिवार का खर्च चलाते थे। तीनों बच्चे बड़े ही होनहार थे, पर पैसा घर में नहीं था कि शंकर जी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, अपने बच्चों को पढ़ा न पाए। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक दिन भोरे भोरे शंकर जी मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से बाहर जा रहे थे। अचानक उनकी तबीयत खराब होती है। उनको हार्ट अटैक आ जाता है। शंकर जी वहीं गिरते हैं, उनकी मौत हो जाती है। अब उनकी पत्नी राजमती देवी अपने पति को उठा करके अपने घर पर लेकर आती हैं। गांव घर हित मित्र रिश्तेदारों की मदद को लेकर के अपने पति की अंत्येष्टि संस्कार करती हैं। अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद घर में आ जाती हैं। अब कोई सहारा नहीं था जो परिवार का खर्च चला सके। घर में पैसे की तंगी होने लगी। अब राजमती देवी खुद दूसरों के घरों में चूल्हा चौका करने लगती हैं। दूसरों के घरों में चूल्हा चौका करके अपने तीनों बच्चों का लालन पालन करने लगती हैं। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक दिन की बात है, राजमती देवी अपनी झोपड़ी में खाना बना रही होती हैं। गरीबों के पास पक्का घर नसीब जल्दी नहीं हो पाता है। झोपड़ी थी, एक छोटी सी झोपड़ी, उसी में परिवार रहता था, सभी लोग रहते थे। उसी झोपड़ी में राजमती देवी जी खाना बना रही होती हैं। अचानक आग छटकती है, झोपड़ी में
लग जाती है और झोपड़ी जलने लगती है। झोपड़ी धू धू करके जलने लगती है। राजमती देवी जी कुछ रोटियां बना चुकी थी। सोचती हैं कि जब आग लग जाती है, सोचती हैं कि मैं इस रोटियों को लेकर के बाहर भाग जाऊं, अपने बच्चों को खिलाऊंगी। अब उस रोटियों को लेकर के समेट करके भागना चाहती हैं। इतने में आग इतनी जबरदस्त होती, इतनी प्रचंड होती है कि उस झोपड़ी में इतना अधिक धुआं भर जाता है। अब राजमती देवी बाहर निकलने में असमर्थ हो जाती हैं। समझ नहीं पाती हैं मैं किधर से निकलूं। पूरब भागती हैं तो उनको समझ में आता है कि द्वार पश्चिम है, पश्चिम भागती है तो समझ में आता है कि द्वार उत्तर है। भाग ही नहीं पाती हैं, बस इधर से उधर दीवार में टकराती रहती हैं, निकल नहीं पाती हैं झोपड़ी से बाहर। उसी में जल करके उनकी मौत हो जाती है। अब तीनों बच्चे बाहर अपनी माँ को जलते हुए देखते हैं, चीख चीख करके लोगों को बुलाने लगते हैं। जो बड़ा वाला बेटा राजू था, दौड़ दौड़ करके सबके घरों पे जाता है कि मेरी माँ जल रही है, आप लोग चलें मेरी माँ को बचावें। जब तक गांव के लोग दौड़ करके आते हैं, आग बुझाते हैं, सोचते हैं कि राजमती देवी को बाहर निकाला जाए। आग तो बुझ जाती है थोड़ा प्रयत्न करने पर, लेकिन राजमती देवी की मौत हो जाती है। अब गांव के लोग मिलजुल करके पैसा चंदा जुटा करके राजमती देवी के अंत्येष्टि संस्कार कराते हैं। कुछ दिन तक तो गांव के लोग इन तीनों बच्चों का पालन पोषण करते हैं। फिर इसके बाद सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। राजू जो बड़ा था वह देखता है, कभी कभी इन भाई बहनों को बिना खाए ही सोना पड़ जाता था। राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजू अब अपने भाई और बहन को लेकर के भीख मांगना आरंभ कर देता है। भीख मांगने लगता है। भीख में जो पैसा मिलता था, जो रोटी मिलती थी, चावल मिलता था, उसी से गुजारा होता था। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक दिन की बात है, राजू अपने भाई रोशन और अपनी छोट बहन रीना को गोद में लेकर के, रीना छोटी थी, करीब करीब साल भर की वह बच्ची थी, उसको अपने गोद में ले लिया राजू, और भाई को अपने साथ ले लिया रोशन को। पटना के रेलवे प्लेटफार्म पर पहुंच जाता है भीख मांगते हुए। वहां जाकर के अपने छोटे भाई रोशन को उसी प्लेटफार्म पर बैठा देता है। कहता है भैया तू यहीं बैठ, मैं ट्रेन के डिब्बे में जा रहा हूं भीख मांगने के लिए, मैं कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में लौट करके आ जाऊंगा, तू यहीं बैठे रहना। अब वो राजू अपनी छोटी बहन रीना को अपनी गोद में लेकर के ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश कर जाता है। ट्रेन के डिब्बे में लोगों से भीख मांगने लगता है। किसी किसी को दया आती थी, कुछ पैसा दे देते थे, कोई कोई तो गालियां देता था कि इन सालों की यही नौटंकी होती है, ऐसा ही पेशा सब फाने रहते हैं, बस केवल भीख मांगने का ये सब नाटक करते हैं, ढोंग है इन सबका। पर वह बच्चा राजू सबकी बातों को बर्दाश्त करता है। भीख में जो कुछ मिलता है सहर्ष स्वीकार कर लेता है। ट्रेन चलती जाती है, चलती जाती है। ट्रेन कुछ दूर आगे निकल गई। कई घंटे बीत गए, शाम हो गया, अंधेरा हो रहा था। राजू लौट करके उस प्लेटफार्म पर नहीं आया जहां रोशन को बैठाया था। अब रोशन वहीं बैठ करके रो रहा है, भाई का इंतजार कर रहा है। राजू नहीं आता है। अब उस रोशन को भी भूख सताने लगती है। भूख इतनी प्रचंड लगती है कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अब वो रोशन वहां से उठता है, वह भी लोगों से भीख मांगने लगता है। कुछ खाने के लिए कहता है कि भैया बड़ी भूख लगी है, चाचा बड़ी भूख लगी है, कुछ पैसा दे दो। किसी किसी को दया है, कोई पैसा दे देता था, दुकान से कुछ खरीद कर खाने लगता, और साथ में वहां रोते रोते वह भाव विह्वल हो चुका था। उसी रास्ते से एक जोगी बाबा गुजर रहे होते हैं। इस बच्चे रोशन को रोते हुए जब देखते हैं, जोगी बाबा के दिल में दया आ जाती है। जोगी बाबा कहते हैं बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है। रोशन रो के बताता है कि बाबा हमारे भैया ट्रेन में भीख मांगते हुए गए, अभी तक लौट करके नहीं आए बाबा, काफी समय बीत गया, हमारे भैया पता नहीं कब आएंगे बाबा। उस जोगी बाबा के दिल में दया आ जाती है। कहते हैं बेटा तुम भिखारी हो, तुम्हारे भाई भिखारी हैं,
ऐसे कब तक जिंदगी यापन करोगे? तुम मेरे साथ चल, चल तू मेरे साथ जोग रमाओ। उस नन्हे से बालक को समझा बुझा करके जोगी बाबा कहते हैं तेरा भाई भीख मांग रहा है, अपनी बहन को लेकर के खिला जिला लेगा, तू चल मेरे साथ। जोगी बाबा उस नन्हे से बालक को, रोशन को लेकर के गोरखपुर चले आते हैं। उस रोशन को जोग रमाना सिखाते हैं, जोगी बना देते हैं। रोशन जोगी बन जाता है। इधर राजू भीख मांग करके, अब एक दिन बाद ट्रेन वापस आती है। एक दिन बाद जब यहाँ राजू आता है स्टेशन पर अपनी बहन को लेकर के, देखता है तो रोशन का वहां पता नहीं है। बहुत ढूंढने का प्रयत्न करता है इधर उधर, पर उसका भाई, राजू का भाई रोशन नहीं मिलता है। अब समझ जाता है कि मेरा भाई मुझसे बिछड़ चुका है। अब राजू उस गम को भी बर्दाश्त कर जाता है। अब अपनी नन्ही से बहन को लेकर के भीख मांग रहा होता है। धीरे 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 करीब करीब 15 वर्ष का समय बीत जाता है। अब राजू की बहन रीना करीब करीब 16 वर्ष की हो जाती है। एक दिन की बात है, राजू की बहन जो रीना थी, उसकी अचानक तबीयत खराब होती है। तबीयत बहुत सीरियस हो जाती है। राजू के पास पैसे नहीं होते कि वो अपनी बहन का इलाज करा सके। अब वो अपनी बहन की दवा के लिए फिर उसी रेलवे स्टेशन पर जाता है, लोगों से भीख मांगता है। भीख मांगते हुए लोगों से कहता है कि साहब मेरी बहन मर जाएगी, मुझे कुछ भीख में पैसा दे दीजिए कि मैं अपनी बहन का इलाज करा सकूं। किसी किसी को दया आ जाती है, पैसा दे देते हैं। अब राजू ऐसे ही भीख मांग रहा था। कुछ दवा लेकर के जाता है, अपनी बहन को देता है, बहन को दवा पिलाता है, पर स्थिति बिल्कुल सुधार नहीं आती है। हालत बहन की बिगड़ती जाती है। अब एक रोज की बात है, सुबह सुबह उसी मार्केट में राजू भीख मांगने के लिए पुनः जाता है। इधर गोरखपुर से जो उसका भाई था रोशन, भीख मांगते हुए वह भी अपने गांव की ओर रवाना होता है। सोचता है कि चलूं अपने गांव की तरफ चलूं। उसे अपने गांव का याद आने लगता है। सोचता है कि अपने गांव की ओर चलूं, हो न हो हमारे भाई से कभी मुलाकात हो जाए। वह रोशन भीख मांगते हुए अपने गांव की तरफ आता है। अपने गांव के मार्केट में जाता है। इतने में देखता है कि एक भिखारी लड़का एक व्यक्ति के पर्स को लेकर के भाग रहा है और बाजार के लोग उस लड़के को दौड़ा करके पकड़ रहे हैं। जब यह जोगी देखता है, रोशन जोगी देखता है कि लोग उस लड़के भिखारी को दौड़ा रहे हैं, तो यह भी लोगों के पीछे पीछे लग जाता है। अब बाजार के लोग कुछ दूरी पर जा करके उस भिखारी को पकड़ लेते हैं और उसे बड़ी मार मारते हैं और पर्स को छीन लेते हैं। पर्स को छीनने के बाद लोग उसे इतना अधिक मारते हैं कि वह वहीं लहूलुहान हो जाता है और वहीं बैठकर रोने लगता है। जब सभी लोग वहां से हट जाते हैं, तब यह जो रोशन जोगी था वह उस भिखारी के पास पहुंचता है। जब भिखारी के पास पहुंचता है, उसको देखता है तो वह भिखारी कोई और नहीं, उसी का भाई राजू था। रोशन उससे पूछता है कि भैया आप कौन हो, आपको लोग क्यों मार रहे थे? तब वह भिखारी रो रो करके राजू बताता है कि भैया मेरा नाम राजू है। मेरी माँ, मेरे पिताजी बहुत बचपन जब हम लोग छोटे थे तभी मेरी माँ जल करके झोपड़ी में मर गई। मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया, उनकी मौत हो गई। मेरा एक भाई था जिसका नाम था रोशन। मैं उसको रेलवे स्टेशन पर बैठा करके बहन को गोद में लेकर के ट्रेन के डिब्बे में भीख मांगने के लिए चला गया। एक दिन बाद लौट करके आया, देखा तो मेरा भाई वहां नहीं था। भाई मुझसे बिछड़ गया और मेरी बहन थी, उसका नाम रीना था, रीना है। मेरी बहन आज करीब करीब 16 वर्ष की हो चुकी है। उसकी तबीयत बड़ी सीरियस है। उसके दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उसका इलाज करा सकूं। एक महानुभाव का हमने पर्स छीन लिया, देखा पर्स में कुछ पैसे गिन रहे थे, सोचा कि इनका पर्स लेकर के भाग जाऊं, जो पैसे हैं इसमें उसी पैसे से अपनी बहन का इलाज कराऊंगा, बहन ठीक हो जाएगी। लेकिन लोग मुझे पकड़ लिए और मुझे इतनी मार मारे कि मैं आपके सामने हूं।
जब इतनी बात सुनता है रोशन, रोशन की आंखों से आंसू बरस रहे थे। रोशन कहता है कि भैया, जिस भाई को आप रेलवे स्टेशन पर छोड़ गए थे ना, वह भाई आपके सामने खड़ा है। मैं कोई और नहीं, मैं आपका भाई रोशन हूं। जब इतनी बात राजू सुनता है, रोने लगता है, अपने भाई को अखबार में समेट लेता है, खूब रोता है। रोने के बाद अपने जोगी भाई को लेकर के घर की ओर रवाना होता है। कहता है भैया चल बहन को देख ले, आज तू आ गया, तुझसे मुलाकात हो गई, चलो तू बहन को देख ले, रीना को देख ले, हो न हो वह जिंदा बचे या न बचे, एक बार उससे मुलाकात कर ले। वह राजू अपने भाई रोशन को लेकर के अपने उसी घर पे जाता है जहां रहता था, लेकर के जाता है, दौड़ करके अपनी बहन के पास जाता है। कहता है कि बहन रीना देख, रोशन आ गया, अपना भाई रोशन आ गया। जब इतनी बात रीना सुनती है, करवट बदल करके देखती है कि उसका भाई रोशन जोगी बनकर आया है। बहन रोती है, बहन की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। भाई पास में पहुंचता है। जब भाई पास में पहुंचता है, बहन सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है, बहन इस दुनिया को छोड़ करके चल बसती है। दोनों भाई बहन के लाश से लिपट करके खूब रोते हैं। दोनों भाई अपनी बहन के अंत्येष्टि संस्कार श्मशान घाट पर ले जा करके करते हैं। नम आंखों से बहन को विदा करते हैं। बहन इस दुनिया को छोड़ करके चल बसी। दोनों भाई मिल जाते हैं। अब कुछ दिन वह जोगी रोशन अपने भाई राजू के साथ रहता है। एक रोज राजू अपने भाई से विदा लेता है, कहता है भैया अब मैं फिर जा रहा हूं मठ पर, गोरखपुर जा रहा हूं। वह राजू रोता है, कहता है पगला, इतना दिन बाद मिला और तो फिर मुझसे विदा हो रहा है, मत जा, तू छोड़ दे, सरंगी गुदड़ी फेंक दे भाई, मत जाओ। रोशन कहता है नहीं भैया, जोगियों का एक वसूल होता है, आप यहीं रहिए, आप अब मेहनत मजदूरी करके खाइए भैया, अब यह भीख मांगना छोड़ दीजिए, अब मैं समय समय पर आपसे मिलने आया करूंगा। वह जोगी समय समय पर अपने भाई राजू से मिलने आता है। अब वह राजू भीख नहीं मांगता है, वही मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहा है। दोनों भाई समय समय पर मिलते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। और हाँ, कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में अपना नाम दीजिएगा, अपना परिचय दीजिएगा, और कहानी कैसी लगी आप लोग बताइएगा। आप लोग अगले वीडियो में अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो आप अपना परिचय दीजिए, नाम दीजिए, अपना एड्रेस पता दीजिए। आने वाले वीडियो में आप सबका नाम लेंगे। हमारे एक व्यूअर हैं कृष्णा नेपाली जी, हमारी कहानी वो सुनते हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है कहानी, बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने नाम लेने का रिक्वेस्ट किया। और एक वाराणसी के रहने वाले ईश्वर देव जी हैं, उनको कहानी अच्छी लगती है, वे भी नाम लेने का रिक्वेस्ट किए। और एक राजा अंसारी जी हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं, सुभाष सिंह जी हैं जो कि लुधियाना के रहने वाले हैं, और एक घनश्याम अहिरवार जी हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट किया था वीडियो में नाम लेने का। तो ये उन लोगों का नाम है। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते तो अपना इस कमेंट में नाम दीजिए, एड्रेस पता दीजिए, आप सबका भी नाम लिया जाएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।